हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथी स्वागत है आप सभी का इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में। इस छोटे से वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। जो स्वतंत्रता संग्राम है वहाँ कुछ प्रमुख चर्चित पुस्तकें यानी जो भी इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं उनको हम लोग देखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो अपकमिंग जो पीसीएस एग्जाम से ROR एग्जाम्स है उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनने की सब संभावना है। इसलिए चलिए फटाफट से देखते हैं इन सारे लेखक और पुस्तकों को। और इसमें हम लोग लास्ट में भी देख लेंगे थोड़ा सा मॉडर्न मध्यकालीन की कुछ जो ट्रांसलेटेड पुस्तकें हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक यहाँ पे देखेंगे कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला। फटाफट से इसका एक शॉर्ट नोट जरूर बना लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहला देखते हैं। तो सबसे पहले एक तरफ देखेंगे, एक तरफ पुस्तक है, ठीक है, पुस्तक और एक तरफ उसके लेखक। तो यहाँ पे एक तरफ पुस्तक का नाम है और दूसरी तरफ उसके लेखक और लेखिका नाम है, ठीक है। सबसे पहला पुस्तक हम देखते हैं कि एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, भगत सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। याद रखिएगा ये बुक, ठीक है। परीक्षा में पूछेगा कैसे, आपसे 4 ऐसे दे देगा और उसमें से या तो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, या तो आपसे पूछ सकता है कि इसका मिलान कीजिए, ठीक है। इस जो ये भी कॉलम करके मिलान करके दे देता है वो चीज़ दे देगा आपको। नेक्स्ट पुस्तक है कि अ नेशन इन द मेकिंग, ठीक है। अ नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है इसके लेखक हैं, ठीक है। नेक्स्ट किताब है कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है। और उसके बाद एक किताब है द लाइफ, ठीक है, द लाइफ डिवाइन, ठीक है। 2 बुक है, द लाइफ डिवाइन और फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। इसके लेखक कौन है? श्री अरबिंदो, ठीक है। अरबिंदो घोष, श्री अरबिंदो जो है ये इसके लेखक है। अगला बुक देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक ये भी है कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन के लेखक कौन है? तो राम मनोहर लोहिया, ठीक है। राम मनोहर लोहिया इसके लेखक हैं। अगला है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, महात्मा गांधी की ये बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। अगर कभी सत्य को समय मिले, ठीक है, तो इस बुक को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ठीक है, महात्मा गांधी की ये बुक है, ऑटोबायोग्राफी है, बहुत ही शानदार किताब है, आप इसको जरूर एक बार पढ़िएगा। ये क्वेश्चन देखिए, अगला बुक है इंडियन स्ट्रगल। बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा हुआ ये पुस्तक है, ठीक है। इंडियन स्ट्रगल कितनी बार अगर आप PYQ किए होंगे तो आप देखे होंगे ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है। बुक का नाम सुभाष चंद्र बोस का इंडियन स्ट्रगल। आनंद मठ और दुर्गेश नंदनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम होता है ना कि यहाँ से आपको क्वेश्चन एकदम देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी का साथियों कौन सी बुक है? आनंद मठ और दुर्गेश नंदनी, ठीक है। आनंद मठ और दुर्गेश नंदनी, ठीक है, याद रखिएगा। तराना हिंद, ठीक है, मोहम्मद इकबाल, ठीक है। उसके बाद इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, तो दुर्गादास की पुस्तक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग ये PCS PYQ में आप देखेंगे 2012, 13, 14 के आसपास वो कितनी बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। दुर्गादास की बुक है और रैंडमली ये पूछा गया था। जो इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू है, दुर्गादास की पुस्तक है। इसी के साथ देखेंगे ये वाली पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, BD सावरकर की किताब, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। BD सावरकर के द्वारा याद रखिएगा संस्था अभिनव मेला, ठीक है, वो इनके द्वारा स्थापित किया गया था, इंपॉर्टेंट है। गीतांजलि, इसका संस्करण 1912 वाला, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। नील दर्पण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नील दर्पण, दीनबंधु मित्र। नील दर्पण जो बुक है इसमें बंगाल के जो भी वहाँ पे चीज़ें हुई हैं, ठीक है, खासकर विद्रोह वगैरह, उसमें चीज़ों पे यहाँ पे मेंशन किया गया है नील दर्पण में। अगला है कि हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल। इंडिया अर्नेस्ट वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार पूछा हो गया है कि इंडिया अर्नेस्ट, ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल। उसके बाद से इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, RC दत्ता, ठीक है। RC दत्ता बहुत ही बेहतरीन बुक है ये। इंडियन इकोनॉमिक्स के दिखने को इकोनॉमिक लग रही है लेकिन देखिए RC दत्त की लिखी हुई ये किताब है। अगला किताब है ये द क्रिसेंट मून द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की। और भवानी मंदिर, इसके बाद ये बरिंद्र कुमार घोष की किताब है, कि भवानी मंदिर, बरिंद्र कुमार घोष। इतने सारे अगर बुक्स आप कर लेते हैं देखिए, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से आपको बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जो बुक्स मैं आप सब करा दे रहा हूँ इस बुक से आपको क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतनी सारी चीज़ों को रट जाएगा, घूम फिर के आपको क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे। इतना अगर तैयार कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगला देखिए अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया कितनी बार ये पूछा हुआ है। बंदी जीवन, बंदी जीवन की अगर बात करें तो ये है सचिंद्र नाथ सन्याल, क्या है? सचिंद्र नाथ सन्याल की बुक है
और इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। ये तो तीनों क्वेश्चन अभी देखिए कितनी बार पूछा हुआ, PYQ लगाए होंगे, टेस्ट सीरीज लगाए होंगे, तो आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। तो साथियों मैं एक बार फिर से आपसे कह रहा हूँ, अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना तो यहाँ पर जो चीज़ें बताया जा रही है, ठीक है, चाहे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे PYQ, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे और ये चीज़ आपको कहीं बहुत सारी किताब पढ़ के भी जल्दी से मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद एक बुक है अनाइलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, BR अम्बेडकर की बुक है। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, ठीक है, भगवती चरण बोहरा। फिर ये एक बुक इंपॉर्टेंट है, सत्याग्रह प्रकाश, ठीक है, दयानंद सरस्वती की। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। कितनी बार ये स्टार लगा लीजिएगा इस बुक पे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके बाद से इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जानते जवाहरलाल नेहरू की है। फिर उसके बाद से कहें यहाँ पे द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, विजय लक्ष्मी पंडित, बहुत ही बेहतरीन बुक ये भी है। इसको अगर आप देखते हैं, इसका कहीं समरी में मिल जाए तो इसको जरूर सुनिएगा। अगली बुक है गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है, सॉन्ग्स ऑफ द इंडिया, सरोजनी नायडू। कितनी बार ये पूछा हुआ है, स्टार लगा लीजिए इस बुक को, ठीक है। इन दोनों बुक को सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई ये बुक है। अगला है द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, जवाहरलाल नेहरू का है। इंडियन फिलोसफी, राधा कृष्णन, ठीक है। रिडल्स इन हिंदुइज्म, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और हिंद स्वराज, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, फिर से महात्मा गांधी के द्वारा। और गीता रास, बाल गंगाधर तिलक, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मदर इंडिया, कैथरीन मेयो के द्वारा। किसके द्वारा? कैथरीन मेयो के द्वारा। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको आप बता रहे हैं, ये चीज़ देख लिए, इतना बुक से आपको बाहर नहीं आएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट बताएं, खासकर उसको अगर आपको जो स्किप करना है कुछ स्किप कर लीजिएगा, लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पर स्टार लगाया उसको मत स्किप कीजिएगा, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला है कि कुछ मुगल कालीन में यहाँ पे पुस्तक रख लें जो अनुवादित है। मुगल कालीन की सारी पुस्तकें नहीं हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ ट्रांसलेटेड पुस्तकें हैं, वो पुस्तकें यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखिए महाभारत रजनामा, इसका अनुवाद फारसी में हुआ था। कौन किया था? बदायूनी और नकीब खान और मुल्ला शेरी, इतने लोग मिलकर इसको अनुवाद किए थे, महाभारत रजनामा को फारसी में। रामायण देखिए फिर से इसको फारसी में अनुवाद किया बदायूनी ने, और राजा तरंगड़ी को अनुवाद किया शाह मोहम्मद शाह शबादी ने। हितोपदेश, ठीक है, ताजुल माली के द्वारा तो सब ट्रांसलेटेड किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको बता दे रहे हैं। फिर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पत्र पत्रिकाएँ हैं, इसको देख लीजिएगा, ठीक है, पत्र पत्रिकाएँ और इसके प्रकाशन स्थल। पहले तो देखिए बंगाल गजट, ठीक है, अंग्रेजी पत्रिका है, 1780 से प्रकाशित है, कलकत्ता से, ठीक है। और इसके प्रकाशन संस्थापक में कौन कौन है? जेम्स अगस्ट की, ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्र था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए उदंड मार्तंड, ठीक है, हिंदी क्या भाषा में पहला साप्ताहिक समाचार था, ठीक है, उदंड मार्तंड, ठीक है, 1826, कलकत्ता से भी है। अमृत बाजार पत्रिका देखेंगे, ठीक है, बांग्ला, ठीक है। उसके बाद से अंग्रेजी में रातों रात यही ऐसी पत्रिका थी, पूछा गया है कि कौन ऐसी पत्रिका थी जो रातों रात अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो गई, ठीक है, तो बांग्ला से इसका प्रकाशन अंग्रेजी में होने लगा था, तो अमृत बाजार पत्रिका ये है, ठीक है, भी कलकत्ता से है। पायनियर अंग्रेजी की है, इलाहाबाद से स्टार्ट होती है। सोम प्रकाश बांग्ला में, ये भी कलकत्ता से। हिंदू देखिए, द हिंदू जो हिंदू है ये अंग्रेजी का है, और केसरी और मराठा याद रखिएगा, केसरी मराठी में है और जबकि मराठा अंग्रेजी में, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इसके जो है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ये क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केसरी नाम केसरी है, बट ये मराठी में, किस में? मराठी में। और मराठा जो है मराठी में, नौ के किस में है? अंग्रेजी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें, इतना आई होप कि हमने आपको भी बताया, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड और बाकी इस बुक से रिलेटेड। आई होप की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आपकी जो भी जैसा भी लगा हो, आपको सजेशंस हो, जो भी चीज़ें हैं, आपको कैसा लगा कमेंट जरूर एक अच्छा सा कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।